all the things possible, you know, and it's not that once in a while. ऐसा नहीं है कि कभी कभी आप चिल करते हो, सैटरडे संडे हर कोई करता है, इट्स फाइन. ऑन अ डेली बेसिस, on a daily basis you want something or the other to get you on a high. आप दोस्तों से तभी मिल पाते हो या तभी आप बातें कर पाते हो जब आपके पास कुछ ना कुछ आपको एफ्रोडीजिया है, कुछ ना कुछ नशे चाहिए, यू नो, उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए, यू नो. आपने कभी नोटिस किया है कि जब कोई एक इंसान ऐसा होता है जो कि एग्रेसिव होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला होता है, और अगर आप उसके साथ में एक हफ्ता रहते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप भी उनके जैसे हो गए हो, आपके अंदर से भी वैसी ही गालियाँ निकल रही हैं, या आप कोई ऐसी फिल्म देखते हो जिसमें कि बहुत सारी गालियाँ हैं, अब्यूजिव वर्ड्स हैं, तो आपको लगेगा कि आपके अंदर ना भी आपको गुस्सा आ रहा है, राइट. दिस इज़ द प्रोसेस. हाय जैनम शाह. दिस इज़ साइकोलॉजी में इसको ऑस्मोसिस का प्रोसेस कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जब दो लोग आसपास होते हैं ना, तो एक दूसरे की आदतें ट्रांसफ़र होती हैं. अगर वो अच्छी आदतें हैं वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज अच्छी आदतों का जो असर है ना वो टाइम लगता है दिखने में, लेकिन बुरी आदतों में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है. आपने ड्रिंक किया, आपको तुरंत मज़ा आया, एंड यू फील ग्रेट, यू फील हैप्पी एंड कनेक्टेड टू द पर्सन यू आर ड्रिंकिंग विद. The influence of a bad company can actually do some really nasty things to your life and your career. एंड इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर कहीं पहुंच पाई तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर मेरे अच्छे दोस्त नहीं थे तो मेरे बुरे दोस्त भी नहीं थे ही नहीं, फॉर दैट मैटर. ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मेरा लाइव जाने में लगता था, या आप लोगों से ऑनलाइन बातें करने में लगता था, या फिर किताबें पढ़ने में लगता था, या रियाज़ करने में लगता था. हाय सुजीत कुमार. सो द पॉइंट हियर आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि जब भी किसी इंसान के आने से आपकी ज़िंदगी में केओस आ जाए ना, अच्छी चीज़ें कम हों, ग्रोथ कम दिखे, पोटेंशियल लगे कि कम हो रहा है, या एनर्जी ड्रेन हो रही है, आपको लगता है कि आप दिन भर थके रहते हैं, तो आप समझ जाए कि जो भी कंपनी आपके साथ में है ना, दैट इज़ नॉट अ फुलफिलिंग गुड कंपनी. यू हैव टू एक्चुअली चेंज योर कंपनी एंड बी विद somebody who encourages you, who does not have bad habits. तो अच्छे लोगों को चुनो, वरना अकेले रहो, बिकॉज देर इज़ सो मच एट स्टेक. अगर आप बॉम्बे में अपना करियर बनाने के लिए आए हैं, या आप यंग हैं, अपने 30s में हैं, 20s में हैं, देन ये वक्त इसलिए नहीं है कि आप दोस्ती करते रहें या एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में बस जंप करते रहें. अगर अच्छे लोग हैं आसपास, डेफिनेटली अच्छा बॉयफ्रेंड है, वाई नॉट. बट इफ़ यू आर विद अ रॉन्ग कंपनी, आई एम सेइंग हैव योर फ्लिंग, हैव योर time pass, have your things, whatever you want to do, but do not get into a relationship with somebody who is not in a good shape. ऐसा इंसान जो कि किसी ट्रॉमा के थ्रू जा रहा है, और ऐसा इंसान जिसके अंदर अपने आप को चेंज करने की कैपेसिटी नहीं है. दे आर ऑलवेज प्लेइंग विक्टिम. दे वांट टू टेक अ लॉट ऑफ ज्ञान फ्रॉम यू, अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू, बट दे कैन डू नथिंग अबाउट इट. दे विल बी बैक टू स्क्वायर वन. उनके अंदर आप कभी चेंज नहीं देखेंगे. ऐसे बहुत सारे कपल्स होते हैं जहाँ पे गर्लफ्रेंड बहुत मोटिवेशन मांगती है बंदे से, बोलती है तो मुझे पुश करो, लेकिन फिर अल्टीमेटली बंदी वहीं की वहीं रहती है, और अल्टीमेटली बंदे को ब्लेम करती है कि तुम्हारी वजह से मैं कुछ बन नहीं पाई. अपने इश्यूज़ दूसरों पे थोपना, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है ना. सो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल हु यू हैंग आउट विद, बिकॉज आपको, हमको दोनों को पता है हम बड़े इमोशनल हैं, राइट. जब भी कोई रिलेशनशिप में जाते हैं या जब भी कोई दोस्त बनाते हैं तो हम निभाना जानते हैं, बिकॉज यू नो, हे, they are your friend, you can't leave them behind, they are the only one who stood by you, but they can be toxic and you don't have time for it. Trust me, 1-2 साल 3 साल घुस जाएंगे and ultimately कुछ नहीं निकलता ऐसे रिश्तों से. might as well इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़िए, कुछ क्राफ्ट के बारे में पढ़िए, तैयारी करिए यार, कहीं पहुंचना है ना लाइफ में, राइट. so become somebody first and then, और है ना, change is the only constant, right? Sure, I completely agree with you. My upcoming project, well, my Telugu film is releasing, Commitment is releasing, and then afterwards you will see me on Amazon Prime, you'll see me on Netflix project also, and there is something very 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 exciting that I'm launching very very soon. Lockdown के duration में अभी उसी चीज़ पे काम चल रहा है, and I will be making something nice for you soon. Can I sing a song for you, baby? I think I'll sing my original song because यहाँ पे copyright का issue हो जाएगा. I'll sing 2 lines of my own song, yeah. बंजारे से थे हम, लगा कि कोई अपना मिला, टूट गया
सपना ही तो था। हाय, अस्सलाम वालेकुम नईम, कैसे हैं आप? आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही क्या? पता है क्यों? बिकॉज छत पे हो ना। फक माय एयरपॉड्स। I got it, so I better flaunt it. Really? You will tell me? फिर भी क्या सपना ही तो था। Thank you. नहीं भाई, I'm not a lesbian. Fuck off. Guys like you cannot reach me is why you wanna find flaws, but you cannot, darling. I'm beyond those things, बाबा। अभी ठीक है? Hello. Thank you, Mr. Pereira. खुद को कैसे खुश रखें? Learn the art of self-love and keep yourself busy. खुद को खुश रखने का एक ही तरीका है, अपने आप को व्यस्त रखो, किसी और इंसान में नहीं, खुद में। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। और बिज़ी रखने का मतलब ये नहीं है दिन और रात नेटफ्लिक्स देखो। वर्क ऑन योरसेल्फ यार। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको प्राउड फील कराएंगे? वर्कआउट करने का मन नहीं है, फिर भी अपने आप को पुश करो, 10 पुशअप्स कर लो, बस अपने बारे में अच्छा फील होगा। या हर चीज़ को जीतना पड़ता है ना, खुद को जीतते रहो। That lucky shirt. Oh, four. Hi. Thank you, Lokesh Kaushik. Watching porn is a good habit or a bad habit? I think there is nothing wrong in watching it. क्या problem है? As long as you are in control, and I don't think क्या है ना